हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अक्सर हम लोग लाइफ में डिसीजंस लेते हैं किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता है कि हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती और हम ये एक्टिविटी ना तो कर पाते हैं ना उसे छोड़ पाते हैं, और इस कारण हमारे जीवन में गिल्ट की भावना आ जाती है जो आगे चल के हमारी सेल्फ इमेज और सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचाती है और हमारे जीवन में नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी इस तरह की परेशानी को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप अंत तक देखें। मैं असीम शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम कॉन्शियसली या कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेते हैं कि हमें ये एक्टिविटी करनी है या हमें ये एक्टिविटी नहीं करनी, लेकिन हम कुछ दिनों बाद वो एक्टिविटी ना तो कर पाते हैं ना उसे छोड़ पाते हैं। इसका कारण ये होता है क्योंकि हमारा विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता, और इस विल पावर के स्ट्रांग ना होने की वजह से हम उस काम को अचीव नहीं कर पाते, उसे फुलफ़िल नहीं कर पाते। अमूमन यदि आप देखें, हम ऐसा चाहते हैं जैसे किसी को शराब पीने की आदत है या किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वो उसे छोड़ना चाहता है। वो कॉन्शियसली तो सोचता है कि वो उसे छोड़ दे क्योंकि ये आदत उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड के पास, जिसके पास मैक्सिमम पावर होती है, उसके पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं है इसको रोकने के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमें गाइड करता है, हमें हेल्प करता है हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। इसलिए यदि आप अपना कोई गोल है, कोई आप ऐसी एक्टिविटी जो आप अचीव करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं और अपने विल पावर को आप देख रहे हैं कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसका कारण यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने के लिए प्रोग्राम नहीं है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना होगा। और ये कैसे करेंगे फ्रेंड्स? आपका सबकॉन्शियस माइंड के पास मैक्सिमम पावर होती है और वही निर्धारित करता है कि आप किसी काम को कर पाएंगे अथवा नहीं कर पाएंगे। और सबकॉन्शियस माइंड को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं किसी काम को अचीव करने के लिए। ऐसा करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्यों बताना होगा, आपको उसका कारण बताना होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप उसको करेंगे तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, और यदि आप उसको नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होंगे। अगर ये आपके पास, आपके माइंड में क्लियर है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता देते हैं कि इस काम को करने के लिए आपको फ़ायदे भी बहुत हैं और यदि आप नहीं करेंगे तो इसके नुकसान भी अधिक हैं, तो आपका माइंड जो है वो आपको उस एक्टिविटी को करने के लिए आपकी हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, हमारा माइंड इस तरह से डिज़ाइन होता है कि वो हमें कभी परेशानी में नहीं देख सकता। तो यदि आपके क्यों में ये बताया गया है कि ये काम आपको परेशान कर सकता है, ये आपकी लाइफ में परेशानी ला सकता है, तो आपका माइंड उससे बचने के आपको 1000 तरीके बता देगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करें, उसको कारण बताएं कि ये एक्टिविटी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग सुबह उठना चाहते हैं क्योंकि जल्दी उठने से हमारा पूरा दिन क्रिया अच्छा हो जाता है, हम जो काम चाहते हैं हम कंप्लीट कर पाते हैं। लोग अक्सर अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजता भी है, लेकिन हम उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। कारण इसका क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लिया था कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे इस तरह की कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी, और इसलिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो देर तक सोने के लिए ऑलरेडी प्रोग्राम्ड था, इसलिए आप उस अलार्म को बंद करके सो जाते हैं। लेकिन जब आप उठते हैं तो आप कॉन्शियसली फिर ये सोचते हैं कि ऐसा आप क्यों नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जिम्मेदार है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं है जो ये बता पाए कि आप यदि सुबह उठेंगे तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और यदि आप लेट उठेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे। यदि आप ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता पाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर पाएगा और आपको आपके रिज़ल्ट्स, आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपकी 100% मदद करेगा। फ्रेंड्स, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस माइंड के पास मैक्सिमम पावर होती है और वही एक ऐसी चीज़ है जो ये निर्धारित करती है कि आप अपना काम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने कॉन्शियस माइंड के डिसीजंस अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाएं और सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करें उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और आप देखेंगे कि किस सहजता के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प कर रहा है आपके उन एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए।
आशा करता हूँ आपको आज की बात अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।